आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके परिणाम भी आ चुके हैं। ये चमत्कारी परिणामों को लेकर के शहर में अनेक तरह की बातें चल रही हैं और इसी बीच हम शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से, वरिष्ठ पत्रकारों से और समाज सेवियों से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने आज चर्चा की है मानव अधिकार न्याय आयोग के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण कटारिया जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उन्होंने अपने विचार यहाँ रखे। हमारे बीच आज हैं मानव अधिकार न्याय आयोग के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण कटारिया जी और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आज हम उनसे चुनाव के बाद चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अभी एक रिजल्ट जो आया है मध्य प्रदेश विधानसभा का, उसमें प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है। अब भाजपा में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? श्री कटारिया जी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत से सत्ता सौंपी है, उसमें 163 सीटें बीजेपी को मिली हैं जी। इसमें कयास लगाए जा रहे थे कि पहले नेट टू नेट फाइट होगी जी जी, 110 बीजेपी रहेगी, 120 तक इनका आंकड़े लगाए जा रहे थे। लेकिन जब देखा गया 3 दिसंबर को जो परिणाम घोषित हुए, उनमें बहुत प्रचंड बहुमत के साथ 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई। इसमें काबिज होने को कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अपनी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर के बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका ग्वालियर अंचल में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की हैं जी, और जिसमें 19 सीटें हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कहें अपन तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही जी। उन्होंने जिस तरीके से भिंड, मुरैना, शिवपुरी मेहनत की, अंदरूनी लोगों से बैठकें की, इसको उनके लिए बहुत ही लाभदायक रही सिंधिया जी के लिए। जैसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी एडजस्ट होंगे या उनके लोग एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया के आने पर बहुत बल मिला है जी। और मैं तो ग्वालियर अंचल का होने के नाते यही कयास लगाऊंगा कि ग्वालियर अंचल से एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवश्य मुख्यमंत्री बनाया जाए और मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं जी। उन्होंने 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई कांग्रेस से छुड़ाकर जी जी, लेकिन वहाँ भी लोगों ने तमाम उंगलियां उठाने की कोशिश की, तब भी उन्होंने पूर्ण बहुमत दिलवाया और वही बहुमत दोबारा से 2023 में जो दिलवाया है वह सिंधिया जी के लिए काबिले तारीफ है और यह ग्वालियर अंचल की उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। इसलिए अगर ग्वालियर अंचल के क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाना बेहद आवश्यक है। हाँ। नहीं, ये जैसे चमत्कारिक परिणाम आए हैं, जैसे बीजेपी भी यही मान रही थी 120 130 के करीब है, ये क्या चमत्कार हुआ है? चमत्कारिक परिणाम ये है कि लाडली बहना ने काम किया जी, जो उनकी योजना रही वह कारगर सिद्ध रही जी। मतलब शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदुत्व का मुद्दा भी कारगर सिद्ध रहा जी जी। और जो पाक साक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्तित्व हैं, उनका भी काफी प्रदेश की जनता पर असर पड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला। सभी लोगों ने एक साथ टीम भावना के साथ काम किया, जिसमें सिंधिया जी ने तो अपने सारे जो भी देखा जाए उन्होंने हर स्तर तक जाकर के उन्होंने पार्टी को मजबूती प्रदान की और अपने जितने भी लोगों को वो लाए थे उन सबको उन्होंने बिल्कुल साफ कह रखा था कि जे पार्टी के हित में ही सभी को काम करना है और सभी ने काम किया। उसी का परिणाम रहा कि सिंधिया के आने से भारतीय जनता पार्टी को बल मिला है और वही प्रचंड बहुमत दिखाता भी है कि 163 सीटों का आंकड़ा सभी क्षेत्रों से आया, लेकिन सिंधिया जैसे पाक साहब लोगों की एक अहम भूमिका इसमें बड़ा योगदान देती है। जी।
धन्यवाद कटारे जी, आपने बहुत अच्छा आकलन बताया और क्या होना चाहिए आगे, है ना, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके समय आपके विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत होगी हम आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।